This is not connected yet. Has it changed again? Oh, okay. The old password, no? Yes. Yeah, you're back to the old password. Capital C. It's done. Yes, just connecting now. Okay. Mm-hmm. Yeah, I did that. I put the do not disturb on all. So you want me to keep this phone and then give you back at home? Yeah, yeah, yeah. Okay. मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज का हमारा विषय है कि मेरा भविष्य क्या है. We're going to talk in हिंदी today, assuming कि सभी लोग वही चाहते हैं. या मिक्स तो रहेगा ही बीच बीच में. या सो आज का टॉपिक है व्हाट इज माय फ्यूचर. फ्यूचर जानने के लिए थोड़ा सा पास्ट जान लें कि क्यों मैं पास्ट को क्यों जानूं. मेरा पास्ट इतना अच्छा नहीं था तो आई डोंट वांट टू रिविजिट माय पास्ट ऑल द टाइम. कि नहीं, बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत डराने वाली हूँ. एंड मैं इसलिए डराने वाली हूँ क्योंकि शास्त्रों में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि हर जीव एज सच यूनिक है. हर जीव, उसकी जो लाइफ साइकिल है अनादिकाल से लेके अनंत काल तक की, कोई दो जीव की सेम नहीं होती. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपको पता है हम कितने जीवों की बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रॉडली. हाउ मेनी जीव आर देयर इन दिस वर्ल्ड. अनंत का आपको थोड़ा सा दिमाग में भाव भाषण हो रहा है. इमेजिनेशन. अनंत मीन्स हाउ मैनी. अनकाउंटेबल वो तो ठीक है. अनकाउंटेबल बहुत चीजें अनकाउंटेबल है मेरे लिए. तो मैं हीन बुद्धिधारी बेचारा अल्पज्ञ. नहीं. अनंत दो प्रकार के अनंत, तीन प्रकार के, एक्चुअली 9 प्रकार के, एक्चुअली बहुत प्रकार के अनंत प्रकार के अनंत होते हैं. मैं आपको एक थोड़ा सा एक परव्यू दे रही हूं ताकि हमें थोड़ा सा भाषण हो इस काउंट का, कितने नंबर ऑफ जीव हैं. ओके आपको पता है टोटल सिद्ध भगवान कितने हैं. मैं बताती हूँ कितने हैं. एग्जैक्टली आई विल टेल यू द काउंट. कि अनादिकाल से जितने 6 महीने 8 समय हुए हैं उनका काउंट निकाल लो. x डिवाइड अनादिकाल बाय 6 महीना 8 समय, तो एक x काउंट आ जाएगा. एंड उस x काउंट को आप 608 से मल्टीप्लाई कर दो. एग्जैक्टली इतने सिद्ध भगवान आज की तारीख में सिद्धशिला में विराजमान हैं. यू लव नंबर्स राइट. सो आई एम टेलिंग यू द नंबर्स हियर नाउ. अब टोटल जीव कितने हैं कि इतने कंटिन्यूअसली यदि जीव यहाँ से सिद्ध बन रहे हैं तो फिर तो ये धरती खाली हो जाएगी जीवों से.
क्यों? क्योंकि भविष्य में भी तो अनंत काल है। लेकिन एक निगोदिया शरीर की मैं बात करूं, एंड हाउ मच इज वन निगोदिया शरीर, डू यू नो दैट? एक सुई की नोक लो, उसको आलू में डाल दो, बहुत प्रिय है ना हमें, सब्जियों का राजा बहुत लोगों को आज भी छूटता नहीं है। उसकी सुई की नोक बराबर उसका जो भाग होगा, एक पीस छोटा सा आलू का, हाउ टाइनी इज इट, नहीं? उसमें असंख्यात तो शरीर है। जैसे मेरी एक बॉडी हुई, आपकी एक बॉडी हुई, ऐसे असंख्यात बॉडीज हैं, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बॉडीज। और एक बॉडी में पता है कितने निगोदिया जीव बसते हैं? सुनना कि जितने आज तक सिद्ध बने हैं, उन सिद्धों को के अनंत गुणे निगोदिया जीव एक निगोदिया शरीर के मालिक हैं। मतलब सारे सिद्ध मिलकर भी अनंतवा भाग नहीं बनते हैं। मतलब कि कितना टाइम लगेगा आप सोचो, एक निगोदिया शरीर में रहने वाले जीव के बराबर जीवों को सिद्ध बनने में। ऐसे कितने निगोदिया शरीर हैं कि आप बताओ, एक आलू में कितने हुए? आप बताओ कितने आलू हैं? खाली आलू में ही निगोदिया जीव हैं? प्याज में है, पालक में है, हाँ? निगोदिया जीव तो गाजर में है, मूली में है। अरे निगोदिया जीव, अगर आपका शरीर सड़ जाता है, लेदर में निगोदिया जीव की नित्य उत्पत्ति होती है। एक्चुअली तो मैं गिनाई क्यों रही हूं? क्योंकि दो प्रकार के निगोदिया जीव होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। ये जो गिना रही हूं वो बादर हैं। यदि सूक्ष्म निगोदिया जीव की बात करूं तो वो पूरे 3 लोक में खचाखच भरे हुए हैं। सिद्धशिला में निगोदिया जीव हैं? सो नाउ कैन यू इमेजिन, मैं आपको थोड़ा सा अंदर से भाव भाषण करा रही हूं, द नंबर ऑफ जीव द्रव्य जो इस 3 लोक में बसते हैं, अनइमेजिनेबल काउंट है इतने जीवों का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक शरीर में रहने वाले इतने निगोदिया जीव एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, लेकिन हर जीव की इंडिविजुअल लाइफ साइकिल यूनिक है। अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक कोई 2 जीव का एग्जैक्ट लाइफ साइकिल कभी भी सेम नहीं होता। फिर भी हैविंग सेड दैट, I'll take you on to the next surprise of the world. ये जो पूरी दुनिया बनी हुई है ना, इसमें 2 द्रव्य हैं जो एक्टिव हैं। एक्टिव मीन्स जिसमें एक्शन नजर आता है, नहीं? कौन से 2 द्रव्य? एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। धर्म अधर्म आकाश काल एक्टिव नहीं है, पैसिव है। They can't move from one place to another. परिणमन शक्ति है लेकिन मूव नहीं करते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। जीव और पुद्गल में जोड़ तोड़ होती है, जीव और पुद्गल में एक्शन है। जीव इधर का उधर जाता है, उधर का इधर आता है, पुद्गल इधर उधर घूमता रहता है, इंडिविजुअली अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी से। अब ये जो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं, इसमें मैं पुद्गल की बात करूंगी। आप समझते हो व्हाट इज अ मशीन? मशीन किसे कहते हैं? जो मैकेनिकली काम करती है उसे मशीन कहते हैं। मशीन वर्ड कैसे बना? बिकॉज इट इज मैकेनिकल। जो पुद्गल की बनी दुनिया है, 2 दुनिया हो गई है, एक पुद्गल की बनी हुई दुनिया, एक जीव उसमें जो रहते हैं उन जीवों की दुनिया। क्यों? क्योंकि मैंने जाति का भेद कर दिया है। हम भेद करते हैं ना आपस में, मेरी उच्च जाति है, तेरी कौन सी जाति है। मैं बताती हूं हम सबकी जाति कौन सी है। हाँ, जीव की जाति है हमारी, पुद्गल की जाति नहीं है हमारी, जीव की जाति है। इससे करना, देखो भेदभाव करना है तो जितना करना है कर, खुले दिल से कर। यू पुद्गल, यू जड़, हाँ, व्हाट हैव यू गॉट? नो ज्ञान, नो कॉन्शियसनेस। मैं भगवान आत्मा। करो ना, पुद्गल के सामने कंपैरिजन करो, ऊंच नीच करो, करनी है तो। ये वाली ऊंच नीच करोगे तो भगवान बन जाओगे। सारी दुनिया पूजेगी, दूसरी ऊंच नीच करते हो तो पत्थर पड़ते हैं। यू डू डिस्क्रिमिनेट। तो 2 जातियां हो गई, कौन सी? एक जीव की और एक पुद्गल की। अब मैं पुद्गल की बात कर रही हूं
ये पुद्गल ना, ये बहुत पेचीदा टेढ़ी खीर है, लेकिन बहुत प्रेडिक्टेबल है। आपको पुद्गल का पावर बताऊंगी अगर मैं, तो सच मानिए आप पुद्गल को ही भगवान बनाकर उसकी पुद्गल की ही मूर्ति बनाओगे और उसके चरण छुओगे, कल से पूजा भक्ति करना शुरू कर दोगे। मैं पुद्गल की शक्ति यदि आपको बताऊंगी तो आप बोलोगे हमारे भगवान को पूजने का क्या फायदा, वो तो वीतरागी है, किसी को ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं। लेकिन ये पुद्गल द ऑल माइटी, द वर्ड ऑल माइटी, क्यों? क्योंकि पुद्गल की पावर का आपको कोई अंदाजा है? हाँ, एटम बम तो देख ही लो। ये सारे जो कर्म बने हुए हैं ना, 8 कर्म, जिन्हें एनस्लेव कर रखा है ये एक एक जीव को। कौन? एक एक भगवान, आत्मा, अनंत गुणों का धनी जीव। तो अपने ज्ञान को लेके क्या क्या कर लेता है? कौन सी तोप उखाड़ लेता है? तुझमें ज्ञान तो है, लेकिन तू गुलाम किसका है? पुद्गल का, इंद्रियों का, अजीव का, पुद्गल द्रव्य जड़ मूड जो कह लो, लेकिन चलती तो उसी की है दुनिया में। हाँ, तो ये पुद्गल द्रव्य की मैं बात करूंगी। ये पुद्गल द्रव्य की शक्ति को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। इज इट पॉसिबल एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर कि आप यहां से गायब हो और 1 सेकेंड के अंदर, जैसे फैक्स चला जाता है, जैसे मैसेज यूएस से इंडिया, कितना कितना स्प्लिट सेकंड होता है, आपने यहाँ टाइप किया, सेंड किया, वहां मिल जाता है आदमी को। ये आप खुद फिजिकली जो दिख रहे हो ना, अगर कल को एक ऐसी मशीन बना दी जाए कि आप यहाँ से गायब हो गए और अगले समय आप इंडिया में खड़े हुए मिलोगे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल परमाणु की फास्टेस्ट गति सिर्फ यूएस से इंडिया की नहीं होती है। 14 राजू, यू नो व्हाट 14 राजू इज, कि आप यदि 3 लोक जो आपको नजर आता है ना, वो हमारा पूरा इतना ह्यूज 3 लोक, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये पूरे फासले को, डिस्टेंस को तय करने में एक पुद्गल परमाणु को 1 समय लगता है, नॉट इवन 1 सेकेंड, स्प्लिट सेकेंड। पुद्गल की शक्ति बताऊं मैं आपको? हाँ, आज की टेक्नोलॉजी देख के आपको आश्चर्य होता होगा, लेकिन पुद्गल में इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, पहली बात। इट्स वेरी सिस्टमैटिक, दूसरी बात। और तीसरी बात, इट्स मैकेनिकल। What do you mean by mechanical? Do we have any mechanical engineer here? No? आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं? वेरी गुड। मैकेनिकल का मतलब पता है क्या होता है? मैं अपने वाले मतलब रणछोड़ दास झांझड़ के लैंग्वेज में उसका आपको डेफिनेशन बताती हूँ। हाँ हाँ, कि क्या बता रही थी मैं आपको? मैकेनिकल का मतलब, मैकेनिकल का मतलब होता है कि इट वर्क्स इन रिपीट मोड। मैकेनिकल का मतलब होता है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, और उस एक सेट ऑफ एक्शन का रिएक्शन हमेशा वही सेट रिएक्शन होगा। एम आई रॉन्ग मैकेनिकल इंजीनियर्स? झांझड़ इज राइट। ओके, सो नाउ ये जो पुद्गल की बनी हुई इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, क्यों? क्योंकि जितने जीव द्रव्य हैं उससे अनंतानंत गुणे ज्यादा पुद्गल परमाणु है इस 3 लोक में। द क्वांटिटी ऑफ पुद्गल परमाणु इज ऑल्सो बिगर देन अस। और ये सारे पुद्गलों का मिलकर जो ये स्कंध बन जाता है, नॉट ऑल टुगेदर, 2 and more पुद्गल का जो स्कंध बन जाते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कंध बनते हैं, इन सब में एक बहुत बड़ी बात होती है, ये जो संसार नाम की वस्तु चल रही है, थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना, पे अटेंशन। व्हाई? बिकॉज इफ यू मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज सेंटेंसेज, आपको पूरा 1 घंटे का प्रवचन बाद में सुनना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके। दैट्स द पनिशमेंट, वरना ये बात समझ में नहीं आएगी। और आज की बात यदि आपने नहीं समझी तो टोडरमल जी की भाषा में, आपके भविष्य के बारे में सोचकर ही हमको तो करुणा आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सूक्ष्म। ये जो पुद्गल की बनी हुई दुनिया है, इस संसार की बात कर रही हूँ मैं। संसार की जब बात कर रही हूँ, इस एक्शन की बात कर रही हूँ, जहाँ पे जीव और पुद्गल का मिलकर एक्शन होता है,
जहाँ पे ये जो दुनिया आपको जैसे सीजन्स, ये पुद्गल की बनी हुई दुनिया है, ये फॉरेस्ट, ये बच्चा पैदा होता है, ये शरीर, ये इसका बनना, इसका ये बेल कर्व, हर एक पर्याय का जो पुद्गल से बनी हुई हैं, ये फ्रूट्स, ये प्लांट्स, ये सारी पुद्गल की बनी हुई दुनिया है. ये सन, मून, ये सैटेलाइट्स, एवरीथिंग, ऑल द फिनोमिना दैट यू सी, मैक्रो फिनोमिना, ये सब पुद्गल की बनी हुई दुनिया है. एक सबसे बड़ा आपने रूल देखा होगा पुद्गल की बनी हुई दुनिया का, कि पुद्गल की दुनिया एक साइकिल में काम करती है. सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, sets in the evening, the time may change every single day by a minute, by 30 seconds, whatever. But is there a repeat mode to the entire cycle? The cycle may repeat after 1 year. Certain cycles repeat after 10 years. Certain cycles may repeat after 100 years. But to every single phenomena, there is a cycle. क्यों? क्योंकि पुद्गल मैकेनिकल है. नहीं, पुद्गल सिर्फ एक ही भाषा जानता है, रिपीट मोड. आप हर उस चीज की मशीन बना सकते हो जो रिपीट मोड में काम करती है. पता है आपको ये बात? ये जितनी भी जॉब्स हैं जो क्लेरिकल हैं, व्हाट डू आई मीन बाय क्लेरिकल इज जो रिपीट मोड में काम करते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसेसेस रिपीटेड इन सेम काइंड ऑफ गिवन कंडीशंस, अगले 5 या 10 साल में मैक्स ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर एवरीथिंग जो बिग डेटा सपोर्ट कर सकता है. ये पुद्गल की बनी हुई दुनिया एक बिग डेटा पे चलती है सच्ची में. और वो बिग डेटा में क्या है? ये दुनिया की सारे जीवों के जितने भाव हैं, मेरे बहुत अनंत अनंत प्रकार के भाव होते हैं, अनंत अनंत प्रकार के भाव. आपको इनमें से कई शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूं जिनको आते हैं. कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं कि जितना लोक है ना, उसमें जितने क्वांटिटी है प्रदेशों की, काउंट करोगे आप, असंख्यात लोक प्रमाण, यानी ईच लोक मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात will give you the count of the types and variety of the bhav that one jeev can have. यानी कि मेरे भाव बहुत टाइप के होते हैं. मेरे मतलब we talking about so many जीव. मैं सारे जीवों के मिलाकर बोल रही हूं, एक जीव के भी बोल रही हूं. इतनी वैरायटी ऑफ भाव होते हैं. और ये हो गया बिग डेटा जो फीड इन हो चुका है. हाँ, पुद्गल की बनी हुई दुनिया में, पुद्गल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पुद्गल केपेबल है. क्यों? क्योंकि उसको रिपीट मोड में काम करना आता है. मैं आपको एक पुद्गल परावर्तन तक लेकर जा रही हूं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस? सम ऑफ यू. वी आर डिराइविंग अ पुद्गल परावर्तन, द रिपीट मोड, वन साइकिल ऑफ एंटायर पुद्गल. हाउ डज इट वर्क? एक साइकिल जो पुद्गल की कंप्लीट होती है, उसके बाद एग्जैक्टली सब कुछ सेम होता है. अब मैं इसको आपको 5 परावर्तन के रूप में बहुत छोटे छोटे से हिंटर्स दूंगी. वी विल नॉट गो इन द डिटेल्स ऑफ पंच परावर्तन, इट्स अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट. हम बात करते हैं कर्म परावर्तन, और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे नोकर्म परावर्तन की, विच इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पंच परावर्तन. तो आप क्या अरविंद भाई हो, राइट? और आपके जो ये शरीर बना हुआ है, जिसका नाम हमने अरविंद भाई रखा है, ये सर्टेन पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है. आपका एक नोकर्म परावर्तन पता है कब पूरा होगा? जब आप फ्यूचर में आपका सोल वापस उस अरविंद भाई के जिस परमाणुओं से ये बॉडी बनी थी, एग्जैक्टली वही बॉडी में ये आत्मा आ जाता है. इसका उदाहरण पता है कैसा देते हैं शास्त्रों में? वो कहते हैं एक बहुत ह्यूज बड़ा सा बरगद का पेड़ हो, वो बरगद के पेड़ को आप जला दो, और उसकी जो राख है उसको आप पानी में बहा दो. अब फ्यूचर में वो दिन कब आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, जब वो सेम पुद्गल परमाणु वंस अगेन सेम वैसे का वैसा बरगद का पेड़ बन जाएंगे. ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, नहीं? लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है. और अभी तो मैं बात कर रही हूं उन सेम पुद्गल परमाणुओं के आने की
दूसरे पुद्गल परमाणु भी आपके लुक एंड फील वाले आके सेम अरविंद भाई बन जाएंगे, ऐसे तो अनंत बार हो जाएगा बीच में। हाँ? या मे बी आपके यहां तिल है, एक पर्याय में ये वाला तिल नहीं होएगा, वो काउंट नहीं होएगा। वही पुद्गल परमाणु चाहिए जिनसे आपका शरीर बना था। दूसरा पुद्गल परमाणु सेम लुक एंड फील का आ जाए, क्लोन आ जाए, सेम पर्याय वाला आ जाए, डुप्लीकेट बना दो, है फर्स्ट कॉपी बना दो, सेकंड कॉपी बना दो, थर्ड कॉपी बना दो, दैट इज नॉट काउंटेड। और ऐसे आप कितनी बार अरविंद भाई बन चुके हो आपको पता है? अरे क्या अरविंद भाई की बात कर रहे हो, मैं अमिताभ बच्चन बन चुकी हूँ, पता है आपको ये बात? नहीं, सच्ची में। अरे जब मैं वापस स्वानुभूति बन सकती हूँ तो उसके बीच में मैं सब कुछ और नहीं बन सकती हूँ। आई वॉज अरविंद भाई ऑल्सो। हाँ, इट वर्क्स लाइक दैट। क्यों? आप देख लो ना बिग कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनास को, आप देख लो ना, हर चीज रिपीट मोड में काम नहीं करती है क्या? तो हमारे जो ये जीव हैं, हम हैं, हर यूनिक जीव, पुद्गल की जो बनी हुई दुनिया है, जहां जीव और पुद्गल का इंटरेक्शन होता है, मैं उस दुनिया की बात कर रही हूं जहां हमें परावर्तन गिनना है। वहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ जीव हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ पुद्गल हैं। अनंत 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 है, पर फिर भी फाइनाइट तो है ना, उतने ही है ना, उसके अलावा तो नहीं है। इस दुनिया में नित्य निगोद के जीव को आउट ऑफ स्कोप रखो। सुनना, नित्य निगोद वाले जीव होते हैं ना, जो आज तक निगोद से कभी निकले ही नहीं है, उनको अभी आउट ऑफ स्कोप रखना, और सिद्ध भगवान को आउट ऑफ स्कोप रखना। क्यों? क्योंकि अब वो संसार में नहीं है ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस साइकिल एनी मोर, दे आर आउट ऑफ दिस। ये दोनों आउटलायर्स को आपने निकाल दिया यदि, तो जो बीच में ये दुनिया नजर आ रही है, ये दुनिया एग्जैक्टली उतनी रहती है। कैसे होएगा? पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? आप बोलोगे जितने सिद्ध बन जाते हैं, वो जो बने थे उसमें कौन आएगा फिर? अभी मिसमैच हो गया ना। पता है किसी को इसका जवाब? परफेक्ट। कि 6 महीने 8 समय में जितने 608 जीव मुक्त होते हैं, इस साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, क्षायक संयुक्त के बाद ये साइकिल काउंट होनी स्टार्ट हो जाती है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही नित्य निगोद से निकल के इधर त्रस पर्याय में आ जाते हैं। सो द नंबर ऑफ जीव इज द सेम, so there is no problem, it is constant, and so there is no problem. Why? क्योंकि फिर वो जो साइकिल्स हैं, उनको जितने रॉ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, वो सिमिलरली मेंटेन रहते हैं और ये दुनिया चलती रहती है। अब नाउ जस्ट विजुअलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि इसमें ना ये 5 परावर्तन रूप संसार है। आप परावर्तन से क्या काउंट कर रहे हो? टाइम साइकिल। Because years and decades and thousands and millions and billions of years cannot do justice. Even सागर, अनंत सागरों की भी आप यदि काउंट को ले लो, वो जस्टिस नहीं कर सकते हैं परावर्तन के लिए। Why? It is beyond all of this. It is huge, big cycle. क्यों? क्योंकि जब 3 चीजें होती हैं, उसके सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाने जाओ तो कितने ऑप्शंस बन सकते हैं? यहाँ पे कितने पुद्गल परमाणु हैं और कितने जीव हैं, तो कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते होंगे। लेकिन फिर भी सब रिपीट मोड में काम होता है। मतलब अभी तो मैंने आपको सिर्फ कर्म परावर्तन, सॉरी, नो कर्म बताया है। परावर्तन 5 होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य में 2 प्रकार के परावर्तन होते हैं, कर्म और नो कर्म, और मैंने अभी तक तो सिर्फ आपको नो कर्म परावर्तन बताया है। ऐसे कर्मों के साथ भी एग्जैक्टली सेम होता है। 8 कर्म होते हैं ना, जो कर्म का शरीर है, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम, वही परमाणु उसी तरीके से मेरे साथ आके बंध जाएंगे। क्षेत्र परावर्तन, आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल्स ऑफ पंच परावर्तन, आई टोल्ड यू, क्षेत्र परावर्तन द्रव्य परावर्तन से असंख्यात गुना ज्यादा होता है। क्षेत्र परावर्तन में पता है क्या होता है? आपका बर्थ क्षेत्र, जिसको आप इतना चेरिश करते हो, आकलव नहीं, अकलाव, अकलाव, आप वहां पे सिर्फ पैदा नहीं हुए हो, आप यहां भी पैदा हुए हो जहां बैठे हुए हो। पता है आपको ये बात? ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है जहां मैं पैदा नहीं हुआ हूं।
ऐसा कोई एक प्रदेश नहीं है, आप पूरे आकाश का, और सिर्फ मैं ग्राउंड लेवल पे नहीं बोल रही हूं, वर्टिकली वॉल्यूम में भी बोल रही हूं। ये 3 लोक में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आप पैदा नहीं हुए हो। और वो क्षेत्र भी कैसे काउंट होता है? रैंडमली नहीं होता है कि सारे कवर हो गए ना, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, सारे कवर हो गए, ऐसे नहीं होता है काउंट। एकदम बीच से स्टार्ट होता है। द वेरी सेंटर ऑफ द एंटायर 3 लोक, सबसे पहले उस क्षेत्र में पैदा होगे तो फर्स्ट काउंटिंग होगी। उसके नेक्स्ट क्षेत्र में जो एकदम लक्कर प्रदेश है वहां पैदा होगे तो वो सेकंड काउंटिंग होगी। क्षेत्र परावर्तन की नहीं, एक क्षेत्र परावर्तन में 2, 3, 4 ऐसे हर प्रदेश को जब आप सीक्वेंस में जाके कवर कर लोगे तब जाके एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। काल परावर्तन उससे भी असंख्यात गुना बड़ा है भाई साहब। दिमाग खराब करना बंद हो जाना चाहिए आपका, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये फैक्ट है। बर्थडे कब है आपकी पता है? बर्थडे कब है? हर समय बर्थडे है कोई ना कोई भव की, जब चाहे मना लो। क्यों? किस समय आप पैदा नहीं हो? हम बहुत एस्पायर करते हैं, वो तो मैं चौथे काल में पैदा नहीं हुआ वरना तो मोक्ष चला जाता, यहां बैठना पड़ रहा है। हाँ? चौथे काल में पैदा नहीं हुए, क्या बात कर रहे हो? चौथे काल का ऐसा कोई समय नहीं है जब तुम पैदा नहीं हुए। अरे वो तो पहले काल में क्या मजे आते होंगे ना, मतलब क्या पीसफुल लाइफ है, सॉर्टेड। एक बार बस पहले काल में पैदा हो जाओ, उसके बाद भगवान में भगवान बनने के लिए तैयार हूं। अरे वाह! तो पहले काल के किस समय में नहीं पैदा हुआ और कितनी बार पैदा हुआ है वो तो मैं आगे आके और बताने वाली हूं, वो भी सीक्वेंसिंग में। आप अपने आप को बहुत महान समझते हो ना, मैं कितना धर्मात्मा हूं, मेरे भाव देखो, मेरी करुणा देखो, मेरे मंद कषाय के परिणाम देखो, आई एम सो नाइस। ऐसा कौन सा भाव है जो आपने नहीं किया है पता है? यू हैव बीन हिटलर, डू यू नो दैट? वर्स देन हिम। क्यों? क्योंकि हिटलर भी अभी 7वें नरक में नहीं जा पाया होगा। क्यों? क्योंकि पंचम काल में कोई इतना पाप कर ही नहीं सकता है कि 7वें नरक में जाए। And you have done worse. Why? Because you have gone to 7वां नरक। मैं भव परावर्तन की बात कर रही हूं। ऐसा कोई भव नहीं है जो आपने आज तक पाया नहीं हो। अरे रिपीट मोड में पाए हैं भाई साहब। एक पंच परावर्तन तब जाके पूरा होता है जब आपने हर भव, खाली जो सम्यक दृष्टियों के एक्सक्लूसिव कोटा वाले हैं ऑब्वियसली उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी वहां से लेके नीचे तक के ऐसा हर भव, एवरी सिंगल भव। मैं ना, आई डोंट थिंक कि मैं कॉकरोच बनी होंगी, यू नो, लाइक कौन सा पेड़ नहीं बने हो आप, कौन सा पंछी नहीं बने हो, कौन सा कीड़ा नहीं बने हो, कौन सा मकोड़ा नहीं बने हो, कौन सी मछली नहीं बने हो, कौन से टाइप के इंसान नहीं बने हो, बताओ मुझे। जिनको देख के आपके आंखों में और आपके मुंह में ऐसे ऐसे बन जाता है ना, टोटली लाइक, वो सब आप कर चुके हो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, यानी कि काल परावर्तन से असंख्यात गुना बड़ा भव परावर्तन होता है। जब तक आपका एक भव परावर्तन होता है तब तक आप कितनी बार अरविंद भाई बन गए होते हो? काउंट नहीं है अपने पास, काउंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एक असंख्यात गुना ज्यादा बड़ा है भाई। एंड वी स्टिल क्रेव फॉर समथिंग इन आवर लाइव्स। बस मैं एक बार ये माइलस्टोन्स लाइफ के अचीव कर लूं। कितनी बार करेगा? हाँ, कितनी बार करेगा? तेरा मन नहीं भरता है, तेरा पंच परावर्तन अभी और बाकी है। सोचना, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी अगर ये पूरी बात जो आज बता रही हूं समझ में आ गई तो। भव परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा होता है भाव परावर्तन। मैंने वैसे भी आपको डराया नहीं भव परावर्तन में बहुत ज्यादा, लेकिन डरा दूं क्या? भव परावर्तन कैसे काउंट होता है? हर भव को एक ही बार करना है ना, इतना ही होएगा ना शायद। भव परावर्तन में कितना होता है? क्षेत्र को सब एक ही बार करना है सीक्वेंसिंग में, काल में एक ही बार करना है सीक्वेंसिंग में। भव में क्या सीक्वेंस होती होगी? कुछ अंदाजा लगाया कभी आपने?
भव में सीक्वेंसिंग शुरू होती है एक एक पर्याय की, एक एक इंद्रिय से लेकर, और एक एक भव में जितने समय होते हैं ना, उतनी आयु लेके उतने समय में जितने समय है उतनी बार पैदा होना पड़ता है. विच मीन्स, लेट मी टेल यू, कि समझो ये लाइफ मैं जीने वाली हूँ 60 साल, ओके, एंड आई एम गोइंग टू डाई एट 60. 60 साल में जितने समय है ना टोटल, हर एक समय को अगर आप काउंट करो तो मैं जितने उस लाइफ के समय होते हैं उतनी बार उस लाइफ में पैदा होंगी. मतलब ये 60 साल की लाइफ लेकर आई विल बी बोर्न एज मेनी टाइम्स एज मेनी समय आर देयर इन माई 60 years ऑफ लाइफ. तो ठीक है, आई एम फाइन ना, अच्छा है ना, ऐसे ही बनेंगे, यूएस में रहेंगे, हाँ, लॉस एंजलिस में रहेंगे, हाउस बनाएंगे. कि ऐसा नहीं होता है. पहले नरक की आयु में मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 years. 10,000 years में समय कितने होते हैं? उतनी बार आपको 10,000 years की आयु लेके नरक में, पहले नरक में पैदा होना पड़ेगा. तो पहला काउंट होएगा नरक का. फिर 10,000 प्लस 1 समय, 10,000 years प्लस 1 समय, उतनी बार उतनी समय की आयु लेके पैदा होना पड़ेगा. तो सेकंड काउंट होएगा. 33वें सागर तक आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बार नरक जाओगे, तब जाके आपका नरक का अभी कंप्लीट हुआ है. ऐसे मनुष्य का, देव गति का, तिर्यंश गति का, ये सारे के सारे कंप्लीट होंगे तो जाके एक भव परावर्तन पूरा होता है. हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू गो टू नरक विद द सेम लाइफ. अब तो दिमाग काम नहीं कर रहा होगा ना, आई एम श्योर, इफ यू आर लिसनिंग. और इससे भी असंख्यात गुणा है भाव परावर्तन. क्यों? क्योंकि मेरे भाव जितनी क्वालिटी, जितनी वैरायटी के होते हैं, जितने टाइप के होते हैं, ये भी रिपीट मोड में होते हैं. कितने प्रकार के भाव होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण तो भाव होते हैं. सारे भावों को मैं कवर करके आता हूं एक सर्टेन सीक्वेंसिंग में, जिससे एक सर्टेन स्थिति और अनुभाग बनता है कर्मों का, एक सर्टेन प्रकृति प्रदेश बनता है. वो बंध स्थान कहते हैं उसको, स्थिति स्थान कहते हैं. यू नो, वॉट एवर लीड्स टू वॉट एवर काइंड ऑफ बंध. इतने सारे जो भाव हैं उनको सीक्वेंसिंग में जब मैं कवर करता हूं, तो मैं आगे आपको बहुत मोटा उदाहरण दे रही हूं. भाव परावर्तन तो बहुत डिटेल्ड है. जैसे 6 लेशिया के भाव है. 6 लेशिया यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ. वो पेड़ देखा होगा ना मंदिर में, जिसको वो कुल्हाड़ी लेके काटने वाले 6 आदमी होते हैं. एक काला, एक नीला, एक पीला, एक सफेद, तक 6 पूरे गिन लेना जो भी है. वो तो बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन है 6 लेशियाओं का. आप शुक्ल से शुक्ल लेशिया में आ चुके हो. कितनी बार? जितनी बार भाव परावर्तन पूरा किया उतनी बार. हाँ, एंड वी थिंक दैट वी आर देयर. वी थिंक कि हो गया मेरा, है, इससे महान काम और क्या हो सकता है. मैं इतनी दया भरी है, $100 तो मैं कचरे वाले को दे देता हूं. नहीं, अरे मैं इतना, मतलब इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. मुझे कोई लालच नहीं है, कोई बहुत चीजों की गृद्धता नहीं है. आई कैन हैप्पीली गिव अवे एवरीथिंग. मंद कषाय लगती है ना, आप बोलो कि आज खाना नहीं बनाना है, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, मैं उपवास कर लूंगा. कितना मंद कषाय हूं मैं. नहीं, अरे यदि कोई जीव मरता हुआ दिखे, एक मच्छर मुझे दिखे दुखी हो रहा है, तो मैं बोलूंगी ले मेरे हाथ में काट ले बेटा, खा ले, खाना खा ले तू. खून से आहार दान दे सकता हूं मैं अपने. बोलो आप क्या चाहिए आपको और दुनिया में. तो आपका फ्यूचर क्या है कि अब मेरे अलावा और भगवान कौन बनेगा. आई एम द नेक्स्ट गॉड. है, दिया लेके निकलोगे, तुमको मेरे जैसा जीव नहीं मिलेगा इस दुनिया में. अंदर से आई एम नॉट लाइक डिसीविंग एनीबडी. आई एम नॉट अ हिपोक्रेट. आई एम नॉट सेइंग समथिंग एंड फील समथिंग एल्स. दिस इज द फैक्ट ऑफ माई हार्ट. आई फील लाइक दैट. मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं. कितना महान हूं मैं. कितनी बार इतने महान बन चुके हो मैं बताऊं. ये शुक्ल लेशिया में आने के बाद आप कृष्ण लेशिया तक पहुंच जाते हो. कृष्ण लेशिया में जाने के बाद फिर शुक्ल लेशिया तक पहुंच जाते हो. आपको जो ये भाव आता है ना दान देने का, इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल. विच साइकिल? पुद्गल साइकिल. दैट्स नॉट यू. That's not you, who you are.
You are under the influence of the super almighty पुद्गल, क्योंकि पुद्गल के उदय में होता है ये सब। तो आपको पता है, एक आदमी यदि एक आदमी की हत्या कर देता है, परघात नाम का एक कर्म होता है, सुना है आपने उसका नाम? जब वो कर्म का उदय आता है तो एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या कर देता है। इट्स नॉट यू हु इज डूइंग इट, इट्स द कर्म का उदय। और आपका दिमाग खराब कर दिया उसने कि आपने जाके उसकी हत्या कर दी। नहीं, वो बात अलग है कि फिर वो जो नरक भी जा रहे हो वो आत्मा जब नरक जाता है वो भी कर्म का उदय है। इट्स नॉट यू जो आप नरक का दुख भोगता है, वो कर्म के उदय में हो रहे हैं सारे भाव। लेकिन हो किसको रहे हैं? मुझको ही तो हो रहे हैं एंड ऑफ द डे। सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट्स, कि ये जो पुद्गल है ये बहुत बड़ा हाथी है, डायनोसर, जो समझना है समझ लेना है। इट्स अ जायंट। व्हाई दिस पुद्गल इज अ जायंट? क्योंकि ये ना, पुद्गल डजंट हैव अ हार्ट एंड पुद्गल डज नॉट हैव माइंड, पुद्गल does not have brains, पुद्गल does not have consciousness, पुद्गल does not feel anything। और पुद्गल के दिमाग में किसी के प्रति कोई दया आ ही नहीं सकती है, क्योंकि दया तो इंसानों को आती है, पुद्गल को कैसे आएगी? हाँ, एक अग्नि हो, आग, आग पुद्गल की बनी हुई है ना। आग तो मतलब ऐसे कॉन्शियसनेस, वो ठीक है, आग में जीव होता है पर वो जीव कोई सोच समझ के आपको जला नहीं रहा है, ठीक है। आग आग है, उसको कोई सोच समझ नहीं है। अगर आपने आग में हाथ डाला तो आप जलोगे, पर आप तो निर्दोष हो, आपने तो कोई पाप नहीं किया, ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया है, तो आग ने आपको क्यों जलाया? चलो ठीक है, आपकी छोड़ो, एक 4 महीने का बच्चा समझता नहीं है, लेटा हुआ है, उसके बाजू में कहीं आग होती है और वो आग में हाथ डाल देता है। आग ने बहुत गलत नहीं किया। इतने छोटे बच्चे को कोई जलाता है, 4 महीने के बच्चे को, उसको कोई समझ ही नहीं है। अग्नि का क्या काम है, क्या स्वभाव है? जलाना। जो आएगा वो उसे जला देगी। कर्म कैसा है? ये दीवार है, दीवार बस खड़ी हुई है, तुम जाके अपना सिर फोड़ लो तो दीवार क्या करे भाई साहब? वो अपना धर्म निभाती है, वो खड़ी रहती है, नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो ये पुद्गल का स्वभाव क्या है? पुद्गल का स्वभाव है एक सर्टेन साइकिल में काम करना। साइकिल का मतलब पता है क्या होता है? जब एक एक्सीडेंट होता है ना, ऐसा सेम एक्सीडेंट वो सेम टाइप के लोगों का जो पर्याय में होंगे, ये रिपीट मोड में वापस होंगे भविष्य में। You understand what I'm saying? टाइटैनिक डूबा, ऐसे वापस टाइटैनिक, एक परावर्तन समझो पूरा होगा तो वापस टाइटैनिक डूबेगा। क्योंकि ये जो इतनी बड़ी दुनिया है पुद्गल की, ये बहुत परफेक्टली वेल मैनेज्ड है। आप देखो, इनपुट और आउटपुट यदि इक्वल रहता है और यदि वो मशीन काम कर रही है तो उसकी टाइमिंग हर एक पुर्जे की परफेक्शन से चल रही होगी, तो ही तो वो सही काम चल रहा है ना। एक भी चीज यहाँ की वहां नहीं हो सकती। जो गर्दन हिलाई ना अभी आपने, यू डिडंट हैव अ चॉइस नॉट टू शेक योर हेड। क्यों? क्योंकि ये साइकिल में हो रहा है सब कुछ। आपको पता है आपकी गर्दन हिलने की वजह से क्या क्या हो गया है? आपकी गर्दन हिलने की वजह से दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। कुछ जीव थे यहाँ पे हवा में, आपने गर्दन हिलाई, हो सकता है कि उसकी वजह से किसी का घात हो गया, किसी को लग गया। हो सकता है गर्दन हिलाने की वजह से आपकी एक नस खिंच गई और थोड़ी देर बाद आपको कंधे में दर्द होने वाला है और बैक में दर्द होने वाला है। ये एक एक्शन के मतलब वो एक पुर्जा आप हिला नहीं सकते हो मशीन में से। वाई? क्योंकि ऐसा कुछ वेल सिंक्रोनाइजेशन में काम चल रहा है, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। क्योंकि ये दुनिया किसकी बनी हुई है? पुद्गल की। और पुद्गल को कैसे काम करना आता है? मैकेनिकल, रिपीट मोड में। एवरीथिंग वर्क्स इन रिपीट मोड। 6 काल है ना अपने, 6 काल, 6 के 6 रिपीट मोड में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताओ मुझे। अभी हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं तो जाएंगे, नोबडी कैन हेल्प इट। और फिर बाद में क्या होएगा? फिर वापस हम उत्थान की तरफ बढ़ेंगे। कौन करेगा? हु विल बी द किंग हु विल मेक इट हैपन? अरे भाई साहब, किंग विंग की कोई जरूरत नहीं है, प्रकृति कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नहीं, कल का टेम्परेचर क्या रहेगा कौन डिसाइड करता है? आपका वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता होगा व्हाइट हाउस में बैठ के? कर सकता है?
कोई तो रेगुलेट करता होगा ना, ये सब कौन रेगुलेट करता है? हु डिसाइड्स? हाउ डज इट गेट डिटरमाइंड? पुत्कल की साइकिल है, साइकिल है। अब एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आपको बताऊं। पुद्गल तो समझ लिया, इसकी ऑलमाइटीनेस समझ ली, इसकी मैग्नानिमिटी समझ ली, और ये साइकिल में काम करता है, और इसके पास हार्ट नहीं है, इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास कॉन्शियसनेस और ज्ञान नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है। क्योंकि मेरा भगवान कौन हो सकता है या होना चाहिए? हाँ, वो तो मैं हूं ही, जो परम ऐश्वर्यशाली हो, जो परम सामर्थ्यवान हो। परमेश्वर, ईश्वर कौन होता है? जो ऐश्वर्यशाली हो, जो केपेबल हो, जो सब कुछ कर सकता हो। और मेरा काम इस दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, मैं ही कर सकता हूं। इसलिए मेरा भगवान मैं हूं। गधे के आत्मा का भगवान वो खुद है, क्योंकि उसका भला उसके अलावा कोई और कर नहीं सकता है दुनिया में, नॉट पॉसिबल। पर एनीवेज वी विल कम बैक टू दैट। लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो पुद्गल की बनी हुई मैकेनिकल दुनिया है, दैट्स वेयर वी वर। इसमें अब जीव के साथ पता है क्या हो गया? ऑल द जीव हु आर पार्ट ऑफ दिस पंच परावर्तन बिकम पपेट्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पपेट? कठपुतली। बिकॉज इफ यू आर रेडी टू बी कंट्रोल्ड, then you will get controlled. As simple as that. Huh? If you are submissive, if you are fine, you give in to your emotions, you give in to the nimitta, you give in to your circumstances, you give in to your uday, you give in to everything around you. तो ठीक है, so be it. That's what happens with us. यानी कि मेरा एक पाप का उदय आता है और मैं क्या करता हूं? मेरा स्वभाव क्या है पाप के उदय में? क्या करने का स्वभाव है? हाँ, मेरा त्रिकाली स्वभाव है शांत और आनंद में रहने का। लेकिन मैं क्या करता हूं कि मैं क्रोध करता हूं। सो नाउ दैट क्रोध इज नॉट यू, दैट इज अ पार्ट ऑफ पंच परावर्तन, इट इज अ पार्ट ऑफ द साइकिल। यू हैव गिवन योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी अ पार्ट ऑफ द साइकिल, सो यू आर अ पार्ट ऑफ द साइकिल. You have to begin a non-cooperation movement. No? You have to realize that this is not me. This is just a part of the very tiny, very insignificant. इतना छोटा सा पार्ट उस साइकिल का है मेरा ये मनुष्य भव, उतना छोटा सा पार्ट इस साइकिल के हैं मेरे ये संयोग, मेरा ये भाव. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी पिक्चर है, ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये इतना बड़ा पंच परावर्तन के सामने दिस इज नथिंग. और ये जीव इसमें एग्जैक्टली वैसे ही फ्लो करने वाला है जिस तरीके से ये पंच परावर्तन चल रहा है. तो जो जीव मुक्त होते हैं वो कैसे मुक्त होते हैं? अब सुनना, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे जिस जीव को उसी भव से मोक्ष जाना है तीर्थंकर बनके, तो वो जो सर्टेन प्लेस होल्डर पर्याय बोलूंगी मैं इसको, ठीक है? कैन आई यूज दैट वर्ड? यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्लेस होल्डर्स, राइट? प्लेस होल्डर पर्याय हैं जहां से मुक्ति होगी. तो जैसे तीर्थंकर की पर्याय में, मतलब उस पर्याय में, उस बर्थ में, वो भी रिपीट मोड में चलती है. देखो हर बार 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? रिपीट मोड है कि नहीं है? 12 ही चक्रवर्ती कैसे होते हैं? रिपीट मोड है कि नहीं है? अरे अरविंद भाई के बारे में कैसे भगवान बताएंगे? देयर आर सो मेनी अरविंद भाई. There are only 12 चक्रवर्ती, so they can talk about it. नहीं, हमारे जैसे इतने जीव हैं. हर आदमी की तो हिस्ट्री बुक नहीं बन सकती ना. Does not mean you don't have a history. It just means that you're too small for them to contribute a history book. You were too small कि वो अपनी वाणी में हमारा नाम लेते. हम भी वैसे ही हैं जैसे कि तीर्थंकर फिक्स है, जैसे उनकी लाइफस्टाइल फिक्स है, जैसे उनकी पर्याय, उनका शरीर, हर चीज फिक्स है. तो ये जो प्लेस होल्डर पर्याय होती हैं, जिन जीवों को उसी भव से मुक्त होना होता है, या तो वो तीर्थंकर बन के मुक्त होना होता है, तीर्थंकर के शरीर में पहुंच जाते हैं. जिन जीवों को एक भव के बाद मुक्त होना होता है, वो सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, लोकांतिक देव, ऐसी पर्यायों में, भगवान के माता पिता, ऐसी पर्यायों में पहुंच जाते हैं. तो जो जीव जिनका टाइम पक रहा है, उनके एक सर्टेन टाइप के भाव होना चालू हो जाएंगे. फिक्स. उतने ही जीवों के होंगे, उससे ज्यादा के नहीं होंगे, उससे कम के नहीं होंगे. क्यों? ज्यादा के हो गए तो 609 जीव नहीं चले जाएंगे 6 महीने 8 समय में?
कम हो गए तो 607 नहीं जाएंगे. यू सी हाउ वेल मैनेज्ड दिस साइकिल सिस्टम इज. 608 जीवों को मुक्त होना है तो 608 जीवों को ही छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी. नहीं, व्हाट गोज इन कम्स आउट. ऐसा लिखा नहीं है शास्त्रों में, लेकिन मैं आपको इसके आगे की साइकिल बता रही हूं कि रेंज है, हर चीज की रेंज भी है. क्यों? क्योंकि रेंज में अलग पॉइंट इन टाइम साइकिल में अलग अलग चीजें भी होती हैं. कैसे? जैसे कि और भी जो वेदर की साइकिल है उसमें रेंज नहीं होती है. सेम डे यू माइट समटाइम्स हैव अ सर्टेन डिग्री परसेंटेज, पर इसके उसके बीच में ही होता है. नहीं, तो ऐसा भी चलता है इसमें हिसाब. अब मैं बात करूंगी कि किस तरीके से काम करता है इस रेंज में, कि जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन होने वाला है, पहले तो किसको होएगा ये कैसे डिसाइड होएगा? कि जिसके मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन. पुद्गल परावर्तन किसे बोलते हैं? सिर्फ द्रव्य परावर्तन में जो 2 टाइप था, कर्म और नोकर्म, उसको पुद्गल परावर्तन कहते हैं. अर्धपुद्गल परावर्तन मींस डिवाइडेड बाय हाफ. जिसके मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन मोक्ष होने के पहले के बाकी हो, और मिनिमम अंतर्मुहूर्त भी हो सकता है. कितने जीव किस किस टाइम पे जाएंगे वो भी फिक्स है, बट कांट एक्सप्लेन सो मच ना, टू मेनी डिटेलिंग, बट इट इज फिक्स्ड. ये रेंज वाले जीवों के जो थॉट प्रोसेस है वो सर्टेन तरीके से काम करना चालू हो जाएगा. यू नो, उनको ये वितरागी धर्म का इंट्रोडक्शन हो जाएगा. जो जीवों को सम्यक दर्शन होने वाला है, अपने आप उनको ऐसे निमित्त बनेंगे कि भगवान की वाणी खिर रही होगी और दुनिया के सारे काम छोड़ के वो उस वाणी को सुनने आके बैठ जाएंगे. मजबूरी से भी हो सकता है कभी कभी. मम्मी ले आई तो मुझे आना पड़ा. आई वॉज एस्कॉर्टिंग स्वानुभूति, आई हैड टू बी देयर. वो कुछ भी हो सकता है रीजन, लेकिन वो शब्द आपके कान में पड़ेंगे, वो आपके दिल पे लगेंगे, वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, and you will start thinking differently. You will start seeing the power of Pudgal. You will start seeing your weaknesses. You will start seeing what you have been doing so far, and you will start seeing the real path to liberation. ये उन्हीं जीवों के पॉसिबल हो पाएगा कि बाकी के जीव यहां तक आकर भी फिजिकली प्रेजेंट और मेंटली एब्सेंट हो जाएंगे. समोशरण में जाके भी ऐसा हुआ है. ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं. तो ऐसे लीकेजेस कितनों के होने हैं वो भी डिसाइडेड है. कितने कहां तक बैठ के कहां तक पहुंचेंगे, कितना सुनेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, किसका क्लिकिंग मोमेंट कब आएगा. किसी का 60 साल में आ सकता है, किसी का 20 साल में आ जाएगा, कितनों का 60 साल में आएगा, कितनों का 20 साल में आएगा. सब डिसाइडेड है. इट्स अ पार्ट ऑफ द साइकिल. आई हैड टू टॉक अबाउट व्हाट इज आवर फ्यूचर. अब आप सुनना बहुत ध्यान से, बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम. आई एम ट्राइंग टू, मैं हर चीज को आपको कॉन्क्रीट करके छोटा सा कैप्सूल में देने की कोशिश कर रही हूँ. अदरवाइज यू आर इनवाइटेड. वाई? बिकॉज माई जॉब इज टू क्रिएट द नीड विद द राइट फैक्ट्स. एक एक चीज का बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है. मुझे भरोसा नहीं आप लोग में से कल कितने लोग आओगे, इसलिए आज मैं सब बता देती हूँ एक साथ. तो अब मैं, I don't know all this. I don't know which part of this cycle I am in right now. मेरा वक्त कितने बाद, मेरा क्लिकिंग मोमेंट कब आने वाला है कि कभी नहीं आने वाला है. I don't know anything. एक बात पक्की है, आप ये बात समझ लेना कि यदि आप वही करते आओगे जो आज तक आपने किया है, अनादिकाल से जो आप करते आए हो, यदि इस भव में भी आपने वही किया, तो आपको जितने का स्टैम्प पेपर लाना है ला देना. मैं उस पर लिख के साइन करने के लिए तैयार हूं. यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनी न्यू रिजल्ट्स. यू विल कंटिन्यू इन द सेम परावर्तन का साइकिल. एग्जैक्टली. सो व्हाट इज आवर फ्यूचर? आवर पास्ट इज अनंत पंच परावर्तन, एंड आवर फ्यूचर इज ऑल्सो अनंत पंच परावर्तन.
अभी मैंने आपको उतना नहीं डरा पाया, मेरे पास टाइम कम है इसलिए, लेकिन सच बता रही हूँ, ये पंच परावर्तन का मैक्सिमम टाइम बीच बीच में, क्योंकि आप तो सोच रहे हो अमेजिंग ना, अभी मनुष्य हूँ, फिर ठीक है नरक में थोड़ा एक्शन कर आएंगे, बाद में देवगति पहुंच जाएंगे, एक्शन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अरे बीच में इतना बड़ा निगोद आता है जहाँ पे आपको ये वैरायटी नहीं मिलती है, क्षेत्र की, काल की, भव की, भाव की। शुक्ल लेशिया में थोड़ी निगोदिया जीव होता होगा, नहीं, शुक्ल लेशिया में नहीं होगा। मनुष्य में अमिताभ बच्चन थोड़ी बन रहा है वो निगोदिया जीव, नहीं, मतलब वो तो रिपीट मोड में निगोद में चल रहा है, वहां से निकलने में कितना टाइम लग जाता है पता है आपको? और फिर एक एक को करना क्यों? क्योंकि एक बार जब आप वहां से निकलते हो तो साधिक 2000 सागर, लिटिल मोर देन 2000 सागर से ज्यादा आप तरस पर्याय में रह ही नहीं सकते हो। कुछ लोगों को ये सब सिर के ऊपर से जा रहा होगा प्रोबेबली, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सब ऊपर से जा रहा है मतलब देयर इज सो मच मोर टू लर्न। नहीं, आ जाओ, नहीं समझ में आया है तो आ जाओ, सही कह रही हूं, समझाएंगे एक एक चीज को जहां फुर्सत होगी। तो साधिक 2000 सागर से ज्यादा तो रहता नहीं है, वापस निगोद चला जाता है, एक बार निगोद जाता है तो वापस टिकट मिलता नहीं है। यानी कि यू कांट इमेजिन द टाइम फ्रेम, एक परावर्तन को पूरा करने में भी जो लगता है, और आपको ये जो मोमेंट्स मिलेंगे, ये जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे ये बात सुनने के लिए मिलेगी, कौन सी बात? ये नॉन कोऑपरेशन की बात। दैट्स द की, डू यू नो दैट? कौन से नॉन कोऑपरेशन की बात? नो राग, नो द्वेष। वाई? बोथ आर अ पार्ट ऑफ द पुद्गल परावर्तन। I am cooperating, I am continuing my cycle, I am adding fuel to fire. गलती दीवार को मत देना, सर आप फोड़ रहे हो जाके। गलती कर्म को मत देना, पुद्गल को मत देना। गलती तो मेरी है ना, तुमने क्यों कोऑपरेट किया, तुमने क्यों रिएक्ट किया? तुम चुप नहीं रह सकते थे। उस आदमी ने तुम्हें 4 गालियां दे दी, वो बहुत बड़ा डॉन था, तुम्हें क्या करना चाहिए है? कि उसने, वो मेरे बाप तक चला गया। भाई साहब वो डॉन है, बाप तक जाए दादा तक जाए, तुमको क्या करना चाहिए बताओ मुझे? चुप रहना चाहिए था। वो बोलता सॉरी बोलो आंखें नीचे करके, मेरी गलती नहीं थी। अरे चुप रह तू, सॉरी बोल। क्यों? मरना है तुझको? पुद्गल किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी उदय हो, किसी टाइप का निमित्त हो, कैसा संयोग हो, कोई अवस्था हो, तूने क्या किया? राग किया, द्वेष किया, राग किया, द्वेष किया। ये पुद्गल क्या करेगा? तुम्हारी लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शंस लेकर आएगा। वो कौन सा गेम था या मूवी थी, आई डोंट रिमेंबर, मूवी थी शायद, उसमें एक सीन दिखाते हैं, वो रेड पिल ब्लू पिल वाली, इफ यू रिमेंबर, मैट्रिक्स। उसमें एक सीन दिखाते हैं कि वो रेड ड्रेस में एक लड़की आती है वो क्रॉसिंग के ऊपर, कि शी इज अ डिस्ट्रैक्शन, डोंट गो देयर। डिस्ट्रैक्शंस आर इनबिल्ट इन द गेम, इन द मैट्रिक्स। ये पंच परावर्तन एक मैट्रिक्स है, ये पुद्गल एक मैट्रिक्स है, नहीं? एंड देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। आप इस ह्यूमन लाइफ में आते हो, आपको एक माँ बाप मिल जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन, आपको भाई बहन मिल जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन, फिर आपकी शादी कर देते हैं, another big distraction in your life, forever distraction, constant distraction. You get a job, you do business, another distraction. You have kids, you're done with. Now you're not living for yourself, you're not living for your spouse, you're not living for your parents, you're not living for anything else but the kids, who don't need you actually after a certain age. I'm just trying to tell you, हम कितने mundane, कितने छोटे छोटे, कितने बकवास, कितने बेवकूफी भरे कामों में अपना वो मनुष्य भव का समय, वो अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर देते हैं जिसका एक एक समय खरीदने के लिए चक्रवर्ती अपनी पूरी संपदा देने के लिए तैयार है। कैन यू इमेजिन? सौधर्म इंद्र जब आता है, वो डोली उठाने की बारी आती है तीर्थंकर की, क्या? क्योंकि देवों और मनुष्यों के बीच में झगड़ा हो गया होता है। देवता और सौधर्म इंद्र अपनी सारे वैभव को
मनुष्य भव के एक समय के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, पर उनको मिलता नहीं है. दे हैव टू वेट टिल देयर टर्न, इफ इट कम्स. आपको मिल गया, एंड व्हाट डू वी डू विद दैट टाइम, विद दैट अपॉर्चुनिटी? Give yourself the answer. What are you keeping yourself busy with? What do you need in life? Are you working because you need it, or you're working because you have nothing else to do? Is everything else a means to an end, provided you know the end? Do we even know the goal of our lives? Do you even know what are you going to miss out on? Do you know where are you headed to if you lose this one opportunity? ये वाणी सुन ली ना? ये वाणी अगर ऊपर से निकल गई, ये साइड से निकल गई, ये बह गई, ये रिटेंशन नहीं हुआ, ये हमने अपने साथ कैरी नहीं करी, तो आपकी काउंटिंग उन जीवों में थी, उस पंच परावर्तन की साइकिल में. क्यों? क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट बिकम गॉड, राइट? आई विल टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट. हाँ, मजा आएगा आपको सुनकर कि हमें क्या लगता है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे भीड़ कम है, क्या फायदा? नहीं, दैट्स हाउ इट वर्क्स यूजुअली. नो, एक बात बता रही हूँ, मोक्ष जाने वाले खाली 608 जीव हैं, नहीं 6 महीने 8 समय में. अभी आप देखना जरा क्या रेशियोज, विल वर्क द रेशियोज. अभी 20 तीर्थंकर राइट नाउ विद्यमान हैं, उनका समवशरण लगा हुआ है, वहां पे चौथा काल चल रहा है. हमसे मच बेटर योग्यता वाले जीव साक्षात भगवान की वाणी सुनकर प्रोबेबिलिटी वाइज उनका कल्याण होने का चांस कितना हाई है? सारे 608 जीव तो वहीं से ही चले जाएंगे, हमारे यहां से कौन जाएगा बताओ? कोई है जिसका सुधर सकता है मामला? लेकिन कोटा सिस्टम है. हाँ, सीरियसली, एंड द नंबर्स आर देयर इन द शास्त्र. यदि कोटा सिस्टम नहीं होता तो मेरा विश्वास उठ गया होता कि पंचम काल में किसी का मोक्ष होने की शुरुआत हो सकती है. देयर इज अ कोटा सिस्टम. इतने जीव हैं जो भरत क्षेत्र जो यहां पर है जम्बू द्वीप में, क्यों? क्योंकि भरत क्षेत्र भी 5 हैं. डू यू नो दैट? वेरी हैवी कॉम्पिटिशन. हाँ, वेरी हैवी कॉम्पिटिशन. देयर इज अ मेटावर्स, देयर इज एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड. There is another world which is working exactly in the same fashion as we are. Whatever we are doing, exactly same is happening there also. Do you know that? हमको लगता है हम तो प्रोग्रेस करें, हमारे पास तो मोबाइल है? उनके पास भी आ गया होएगा. It's the same. हमारा उनका प्रलय साथ में होने वाला है. Everything works the same. और खाली 5 भरत नहीं, 5 ऐरावत भी तो हैं ऊपर. हैवी कॉम्पिटिशन, हैवी कॉम्पिटिशन. अब भरत क्षेत्र से कितने लोगों का कल्याण का मार्ग स्टार्ट होने वाला है, वो प्लेस होल्डर जीव यहां पर हैं. कंपटीशन बहुत टफ है. 608 में से अब मैं ना थोड़ी सी वक्रता वाली बात करूंगी. हाँ, मतलब लाइक कनिंग थिंग कि सपोज इफ यू आर सिटिंग फॉर अ कंपेटिटिव एग्जाम, यू नो ओनली देयर आर ओनली एज मेनी सीट्स. एक कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया, आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 20 सीट्स है टोटल, 5000 आदमी बैठे हुए हैं. Do you want to go with the crowd or you want to be amongst that exclusive 20 people? क्यों? क्योंकि रेशियोज कैसे काम करने वाले हैं? मैक्सिमम ड्रॉप आउट हो जाएंगे, इधर से उधर छोड़ देंगे, नहीं आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस, इधर अटकेंगे उधर अटकेंगे. अटकने के लिए बहुत सारी जगह है. छन छन के छन छन के छन छन के फिल्टर होके फिल्टर होके फिल्टर होके कितना छोटा सा पार्ट है जो वहां तक पहुंच पाएगा. आर यू द वन? प्रोवाइडेड. खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, पूछ में आग लगनी पड़ेगी. नहीं, रिलेंटलेस, बहुत बड़े बड़े आपको सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे डिस्ट्रैक्शंस के. नहीं, यू विल हैव टू डू अ टोटल रेवोल्यूशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, total revolution of your lifestyle, total revolution of your choices, total revolution of everything, all the life that we have known so far. Drastic as it may seem, but you want drastic, something drastic, you have to do something drastic, isn't it? ऐसे बैठे बैठे हॉबी की तरह थोड़ा सा बाजू में है. अरे हॉबी की तरह तो तुम अगर गायक भी बनते हो ना, सिंगर भी बनते हो, तो बाथरूम में ही मिलता है जगह खाली गाने के लिए. वाइफ भी अलाउ नहीं करती है कि यहाँ डाइनिंग एरिया में गाओ, सिर दर्द हो जाता है. प्लीज
ये हॉबी के काम तो ऐसे ही होते हैं, मोक्ष मिल जाएगा हॉबी में, हैं? मेरे पास स्टार्टअप्स आते थे फंडिंग के लिए. वी आर रनिंग अ इंक्यूबेशन सेंटर एंड एंजल नेटवर्क. तो वो स्टार्टअप का फाउंडर बोलता था, आई हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, ग्रेट कंपनी, एवरीथिंग. हमने बोला तू कितना ग्रेट है, पहले तो ये बता, व्हाट डू यू डू? तो बोला 9 to 5 तो मैं जॉब करता हूँ, और शाम को आने के बाद में घर पे, उसके बाद मैं एवरी डे फॉर अनदर 6 hours आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. वी शुड फंड दिस कंपनी. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, वुड यू फंड दिस कंपनी? तो नाम लिखा देना मेरे पास, कंपनी है मेरे पास अभी भी. अरे वी रिजेक्ट द कंपनी forthright. क्यों? क्योंकि स्टार्टअप कंपनी इज लाइक अ बेबी. व्हेन द बेबी इज बोर्न, if you don't take care of the baby full time, in the first 30 days the baby will die, isn't it? How much will the baby last? एक न्यू प्रोजेक्ट होता है, उसे चाहिए आपका सर्वस्व, टोटल अटेंशन. यू कांट कॉम्प्रोमाइज. आपको क्या मोक्ष पार्ट टाइम में चाहिए? है? एक कंपनी तो चला नहीं सकते हो पार्ट टाइम में. आपको टोटल लिबरेशन, इतना बड़ा काम, पंच परावर्तन से मुक्त होने का, और कंपटीशन देखा है क्या? कितने लोग खड़े हैं, हाथ ऊपर करवाया जाए तो मोक्ष जाने के लिए, सच में बताना मुझे. अरे पीपल विल किल टू गेट देयर. नहीं तो ये काम कैसे शुरू होगा? ये ज्ञान की गंगा क्यों बह रही है? इवन वी अंडरस्टैंड कि शायद 0.001% जब ये बात हम करते हैं, वाई आर वी मेकिंग द एफर्ट्स ऑल्सो, जब एवरीथिंग इज सो फिक्स्ड? बिकॉज वी नो कि पंचम काल के अंत तक शास्त्रों में लिखा है कि x नंबर ऑफ जीव विच इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, एक फनल की तरह है. यूं अगर 21,000 साल को बांटा जाए तो वो जो काउंट है उसको डिवाइड किया जाए तो फनल की तरह टेपर आउट हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5th काल. लेकिन हर पॉइंट पर कुछ जीव होंगे जो सीझेंगे, जिनका कल्याण हो जाएगा, जो मोक्ष मार्ग में लगेंगे, और जिनका एक आध भव ही बाकी होगा या किसी का 2-3 भव बाकी होएगा. वो रेंज में कोई कहीं भी फॉल कर सकता है, पर आपका मोक्ष मार्ग की शुरुआत होगी. इतने फिल्टर आउट हो जाएंगे, इतने एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट इज फाइन. बट आई नो एंड यू नो एंड वी शुड एक्नॉलेज कि बहुत एलिमिनेशन हो रहा है. लोग तो ऐसे ही भाग रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं. हमें आश्चर्य नहीं होता है ड्रॉप आउट का. इसको कुछ समझ में नहीं आया, हमें आश्चर्य नहीं है समझ में नहीं आया का. क्यों? क्योंकि उतनी ही सीट्स है. कनिंग बात कर रही हूं, यदि करनी है तो, कि आप मत बदल जाना दूसरों को देख के. क्यों? क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, आपका पत्ता भी कट जाएगा. नहीं तो जो जागेगा भविष्य उसका बदलेगा. आपका भविष्य क्या है? व्हाट इज आवर फ्यूचर? पंच परावर्तन इज आवर फ्यूचर, निगोद इज आवर फ्यूचर, दुख में रहना, अनंत काल तक दुखों में जीना इज आवर फ्यूचर. भगवान महावीर के टाइम में ही नहीं, आदिनाथ भगवान के टाइम में आपका और मेरा अस्तित्व था कि नहीं था? पता है कहाँ था? कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या कर रही थी तब? वेयर वॉज आई एंड व्हाट वॉज आई डूइंग? महाभ्रष्ट थी मैं, महाभ्रष्ट. बहुत नरक निगोद में जाके आई हूं. उसके बाद निगोद तो 100%. अरे मारीच को ही इतना जाना पड़ गया. हमारी तो तब तक भी नहीं सुलटी थी ना, हमारी तो अब जाके सुलट जाए तो शायद शुरुआत हो. वी वर टोटल बर्बाद. सीरियसली आई एम टेलिंग यू. उस टाइम पर वहां पे अगर समर्शरण चल रहा होगा ना, हम यहाँ पे बैठ के खेत भून रहे होंगे. मतलब टोटल वेस्ट कर रहे थे हम. वो सारी दुनिया को जो हम देखते हैं ना, जो सोचते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम वही कर रहे थे तब भी. तो इफ वी कंटिन्यू द साइकिल ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, इफ वी कंटिन्यू द साइकिल ऑफ अब भी हम जागेंगे नहीं और जो कर रहे थे उससे बदलेंगे नहीं एंड प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय है. यदि आपको ये बात समझ में आ रही है, थोड़ी भी आपको लग रही है इसमें इंपॉर्टेंस, डोंट गो बाय माय वर्ड, डू योर होमवर्क, डिग डीप, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ मच देयर इज ट्रुथ इन दिस. क्योंकि अगर 1% भी ट्रुथ निकली ना, तो आप शायद कितने बड़े हज़ार से बच जाओगे शायद.
ये छोटे मोटे राग द्वेष में और ये छोटी मोटी चीज़ों में जो इस बॉडी के साथ पेरिश होने वाली हैं, इसमें अटकने में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं मिल जाएगा और हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आज का समय पूरा हो गया है, तो आई विल नॉट ड्रैग दिस टॉपिक एनी मोर हियर, बट यू हैव टू ड्रैग इट इन योर माइंड. डोंट लीव इट हियर विद दिस, क्योंकि अदरवाइज I mean, I can get cunning about it because we know there are only as many seats. हम तो नहीं रुकेंगे, आपकी आप जाने. तो इसके साथ मैं आज का वक्तव्य पूरा करती हूँ. यदि कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं. Do you feel the gravity? Yes? Great. Yes. और विभाव में गए कैसे? अगर हम पहले से टू बिगिन विथ प्योर थे और मोक्ष इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन विच वाज ऑलवेज देयर, तो हम जब सिद्ध शिला पे पहुंचते, जब आत्मा पहुंचती है तब वो प्योर होती है. अब हम मानते हैं कि हम प्योर हैं और ये पर्याय है, तो हम विभाव में कब गए और क्यों गए? श्योर. पहली बात तो मेरा एग्जिस्टेंस दो तरीके से होता है. एक द्रव्य रूप से, उसमें मैं गुणों को सम्मिलित करके बात कर रही हूँ, और एक पर्याय रूप से. आई एम मेड अप ऑफ बोथ टुगेदर. माई कॉन्स्टेंट एस्पेक्ट इज कॉल्ड द्रव्य, और वो द्रव्य प्रति समय प्रवाहित हो रहा है काल में. यू आर मूविंग इन टाइम एंड यू आर चेंजिंग विथ टाइम. यू आर द सेम. द्रव्य दृष्टि से देखा जाए you are the same, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखा जाए you are never the same, क्योंकि द्रव्य is constantly moving but it is constant in the movement. मैंने बहुत शॉर्ट में आपको इसका जवाब दिया है. हम द्रव्य दृष्टि से यदि देखें तो जीव शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगा. क्यों? क्योंकि जीव में आप कांस्टेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, स्वभाव की अपेक्षा बात कर रहे हो. पानी का त्रिकाली स्वभाव कैसा है? शीतल रहना, त्रिकाली स्वभाव है उसका. अब जीव का एक और स्वभाव है जिसका नाम है विभाव स्वभाव. टू टाइप्स ऑफ स्वभाव वी हैव. वन इज स्वभाव स्वभाव, वन इज विभाव स्वभाव. यानी पर का लक्ष्य करता है यदि ये जीव, वैसे वीतरागता इसका त्रिकाली स्वभाव है, पर का लक्ष्य करे तो रागरूप परिणमित भी हो सकता है. ऐसा जीव का विकारी स्वभाव भी अनादि काल से है और अनंत काल तक है. सुनना, मोक्ष जाने के बाद भी विकारी स्वभाव जो है वो तो रहता है. स्वभाव में तो पढ़ा है ना, विकार रूप परिणमित होना. अब प्रति समय पर्याय तो एक ही होती है, या स्वभाव की होगी या विकार की होगी. अनादिकाल से जीव के स्वभाव की पर्याय हुई ही नहीं. नो जीव हैज बीन शुद्ध सिंस अनादिकाल. हर जीव अशुद्ध पर्याय में ही होता है. जैसे सोना कभी भी शुद्ध सोने की तरह नहीं मिलता है ना जमीन में, इट इज ऑलवेज इम्प्योर. ऐसे जीव हमेशा इम्प्योर स्टेट में ही होता है अनादिकाल से. तो जीव को खुद अपने पुरुषार्थ पूर्वक जब उसकी काललब्धि आती है तो उसका दिमाग का सोचने का तरीका बदलता है, उसकी श्रद्धा पलटती है और फिर उसका मोक्ष मार्ग का जर्नी स्टार्ट होती है. नॉट एवरी जीव विल गो टू मोक्ष. अभव्य जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे. अभव्य जीव तो बहुत छोटी पॉपुलेशन है. इवन नॉट ऑल द भव्य जीव विल गो टू मोक्ष. उसमें दूरानुदूर भव्य एक कैटेगरी होती है जो फ्यूचर में कभी मोक्ष नहीं जाएगी. ऐसे जीवों को आप कुछ भी कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो. जैसे कुछ स्त्रियां बांझ होती हैं, ऐसे कुछ जीव अभव्य होते हैं या दूरानुदूर भव्य होते हैं, वो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे. वो समव शरण में जाएं या कुछ करें, वो कभी नहीं जाएंगे. कुछ भी कर लो आप उनको. अब जो एक सर्टेन कैटेगरी है, उनकी विकारी पर्याय का जब निर्मल पर्याय में परिणमन होने का टाइम आता है, when the time is right, तो उनका सोचने का तरीका बदलता है और फिर वो पुरुषार्थ करते हैं उस डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ होगा तभी तो कार्य होगा. और फिर अपने आप में उनकी पर्याय निर्मल हो जाती है. और जब पर्याय निर्मल होना स्टार्ट हो जाती है
उसके बाद में एक लिमिटेड टाइम तक ही वो संसार में रहेगा, यानी फाइनली वो मुक्त हो जाएगा। और मुक्ति की जो पर्याय है, निर्मल पर्याय, अब वो वापस ऐसी क्या मिली हुई मलिन नहीं होती है, विकार में नहीं होती है। जैसे सोना एक बार आपने शुद्ध कर लिया, जैसे घी बना लिया आपने दूध का एक बार, अब वो घी का वापस दूध बना सकते हो? नहीं बन सकता है। तो जब पूरा शुद्ध हो गया जीव, टोटल शुद्ध, एक भी गड़बड़ रह गई ना, 11वें गुण स्थान तक भी चला गया, थोड़ी भी गड़बड़ रह गई तो वापस अशुद्ध हो जाएगा, टिका नहीं रहेगा। लेकिन एक बार टोटल शुद्ध हो जाए तो अब वो परमानेंटली शुद्ध ही रहेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अनादिकाल से सबकी शुरुआत, हाँ, अनादिकाल से जीव निगोद में था, राइट। क्यों? निगोद में भी तो विभाव में ही था। महाभाव कलंक में निगोद में रहता है जीव। उससे ज्यादा दुख नहीं है इस जीव को किसी और भी। नरक में भी इतना दुख नहीं है जितना निगोद में है। तो अनादिकाल से दुख में ही था जीव। देयर इज अ लॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। आप पुरुषार्थ तभी करते हो जब आपकी काल लब्धि आनी होती है। तो वो आदमी सोच के ही बैठ जाए कि काल लब्धि आएगी तो काम होने वाला है, मेरा पुरुषार्थ होने वाला है, तो मैं अभी क्या करूं? उसी का दिमाग पुरुषार्थ में चलता है जिसकी काल लब्धि आने वाली होती है। जिसका दिमाग ऐसा चलता है लेट्स वेट फॉर द काल, उसकी काल लब्धि नहीं आई है, इसीलिए वो ऐसा सोच के रुक गया है। तो मेरा ये जीव का अभी पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? आप अपना काम चालू करो भेद विज्ञान का, आप अपना काम चालू करो अपने स्वभाव को समझने का, जो हमें करना है। अब उसकी पूरी लॉन्ड्री लिस्ट है। या श्योर, ओके, वेरी गुड। सो वील एंड या आपने बोला कि अरविंद बहुत टाइम हो गया, और ऐसा मानो कि अरविंद दिस अरविंद माई सोल विच इज यूनिक ऐसे मोक्ष में चला गया, तो भी दूसरा आत्मा अरविंद की तरह ही आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा? अगर अरविंद की पर्याय वो प्लेस होल्डर पर्याय है जो बहुत जल्दी ही मुक्त जाने वाला है उस जीव उस पर्याय से, तो फिर अगले अरविंद के में, क्योंकि आप तो चले गए ना, आप तो मोक्ष चले जाओगे, तो अगला जीव अरविंद की पर्याय में वही आएगा जिसके उतने ही भव बाकी होंगे। ओके ओके, एट दैट टाइम स्वानुभूति विल बी राइट देयर, सम अनदर स्वानुभूति विल बी देयर, सेम भाषा वर्णा, सेम लेक्चर, एवरीथिंग सेम, बिकॉज भाषा वर्णा का भी सेम पुद्गल है ना, पार्टिकल्स। सो अगर मेरा नाम अरविंद है तो जब आप अरविंद भाई बोलती हो तो सेम ये भी अरविंद भाई बोलेगी एट दैट टाइम, यू नो। देखिए, वैसे इस तरीके से शास्त्र में लिखा हुआ नहीं आता है एग्जैक्टली इन वर्ड्स में, यू नो, मतलब आई हैव नॉट सीन एंड आई हैव नॉट सीन ऑल द शास्त्र, मे बी वी फाइंड इट समवेयर ऑल्सो। ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि मैं एग्जैक्टली वही के वही वर्ड्स बोलूंगी इस पर्याय में, यानी कि मेरी जो टोटल लाइफ है बचपन से लेके बुढ़ापे की, आप अरविंद भाई बन जाओगे ये तो लिखा हुआ आता है। अरविंद भाई ने जैसी लाइफ जी है, भारती बहन से शादी करी, जो बच्चे हुए, वो सब भी एग्जैक्टली इस पर्याय में सेम होने वाले हैं कि दूसरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले होने वाले हैं, ये लिखा हुआ नहीं आता है। लेकिन लिखा हुआ आए कि नहीं आए, वी नो वन लॉजिक फॉर श्योर। क्यों? ये तो आप सिर्फ द्रव्य परावर्तन की बात कर रहे हो ना, उसमें भी सिर्फ नौकर्म परावर्तन की बात कर रहे हो। पंच परावर्तन की साइकिल में जाओ और उसमें इतने सारे और वैरायटी की साइकिल में जाओ तो उसमें तो बहुत सारी चीजें रिपीट मोड में आएंगी। एक मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी, जिसमें वो बोलते हैं कि एक सर्टेन सेम आदमी की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है अलग अलग दुनिया में, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज में होती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक आदमी, उसका एक्सीडेंट, वो यहाँ से गाड़ी से जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। मेटावर्स में जो ये लोग बोलते हैं, ये धर्म नहीं बोलता है, मैं भी मेटावर्स वाली बात करा रही हूँ कॉन्सेप्ट की, कि ये आदमी जाएगा, एक दुनिया में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, दूसरी दुनिया में वो जाते जाते रुक जाएगा, तीसरी दुनिया में वो जाएगा ही नहीं। मतलब ऑल परमिटेशन कॉम्बिनेशंस आर हैपनिंग, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज एंड ऑल पॉसिबिलिटीज आर हैपनिंग। हम ये नहीं मानते हैं ऐसा मेटावर्स जो ये समझाते हैं इतना बड़ा काल है, इतने रिपीट मोड्स हैं, इतनी चीजें टकरा जाती हैं, कितनी चीजें टकराएंगी ना, आप सोचो उसमें कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन होंगे अलग अलग।
सो ऑल दैट इज पॉसिबल. हो सकता है पहले वाले अरविंद भाई के भव में आपने काम नहीं किया, ये वाले अरविंद भाई के भव में आप काम कर लो. ये भी हो सकता है वो वाले अरविंद भाई, इतनी बार अरविंद भाई के भवों में काम नहीं होता है, इतनी बार के बाद वाले अरविंद भाई के भव में ही काम होता है. सो ऑल दैट इज पॉसिबल. वी कैन गेट टू द निटी-ग्रिटीज. मेजर जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि सब कुछ साइकिल में है, क्योंकि परावर्तन का मतलब होता है साइकिल. ओके. वन मोर क्वेश्चन. यू नो वो 21,000 ईयर्स का है ना, वो पांचवा काल, उसमें ऐसा मैंने सुना है कि 7 भाग करो तो 3,000 ईयर्स का Right, होगा. you are right. तो 3,000 में फर्स्ट 3,000 में Right. 64 पीपल विल बी. एब्सोल्युटली राइट. અને સેકન્ડ 3,000 में 32, Right. 16, 8, Right. ये बराबर है. यही मैंने फनल बनाया था. Yeah, right, एग्जैक्टली. right, yeah, okay. I didn't go into the nitty-gritties, Right. but yeah, you are absolutely so right. only 127 people are qualified to go to Vardhi of Moksha during 21,000 years. So no, but there is a catch to this. ये जो आप काउंट बता रहे हो ये उन जीवों का है जो यहाँ से, ओके, वेरी गुड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ अस, प्रोवाइडेड यू आर द वन हु इज गोइंग टू गेट इट. आई मीन नेक्स्ट सर्टेन नंबर ऑफ जीव हैं जो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि होंगे, विच मीन्स आप बहुत पुरुषार्थ करोगे, आप पूरा होमवर्क कर लोगे, यू आर जस्ट देयर, पूरा भेद विज्ञान, अभ्यास, ध्यान, एवरीथिंग यू विल डू. अभी तक आत्मा का अनुभव होने से रह जाएगा और आपकी आयु समाप्त हो जाएगी. आप ऐसे सर्टेन, ये जो 127 वो बता रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अगले भव में विदेह क्षेत्र में जाके पैदा होंगे. कोटा सिस्टम है और विदेह क्षेत्र में 8 वर्ष की आयु तक तो जो उनका नॉर्मल लाइफ है वो जिएंगे. 8 वर्ष की आयु में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी और उसके बाद अंतर्मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी. विच मीन्स कि हो सकता है हम में से कोई जीव हो अगले 9 साल बाद वो भगवान बन जाए. क्यों? यहाँ से मरा कल है, एक तीसरे समय में या दूसरे समय में पैदा हो गया, 9 महीने पेट में रहा और वहां से काउंट कर लो, जैसे भी काउंट कर लो, 8 साल पूरे करके उसका अंतर्मुहूर्त में तो मोक्ष होने वाला है. सम्यक्त्व सन्मुख है ना, सम्यक दृष्टि हो जाएगा और फिर आयु बंद होएगा तो देवगति जाएगा, और सम्यक दृष्टि होने के पहले मनुष्य गति का आयु बंद हो गया तो भोग भूमि जाएगा. लेकिन सम्यक दर्शन हुआ नहीं, पर सम्यक्त्व के जस्ट बाजू में था, तो वो सारा होमवर्क हो गया. यू कांट वेट, यू कांट से विदेह क्षेत्र जाके कर लूंगा. तू विदेह क्षेत्र जाएगा ही नहीं, मेरी गारंटी ले ले, जब विदेह क्षेत्र के लिए बैठा हुआ है. बट नाउ आई एम सेइंग द कैच इज, ये खाली उन जीवों की बात है. और भी तो जीव हैं जिनके सम्यक दर्शन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होएगी, अगले भव में नहीं पूरी होएगी. इसके बाद देवगति जाएंगे, फिर मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे, या इसके बाद देवगति करके मनुष्य गति करके फिर देवगति करके फिर मनुष्य गति करके चले जाएंगे. ऐसे बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं. रेंज है, रेंज. मेरे मोक्ष मार्ग की शुरुआत कब होने वाली है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज यदि आप शांति से नहीं बैठे और आज यदि आप लेजी नहीं हुए एंड यू डोंट गिव अप नाउ, तो ये बात पक्की है कि वो भगवान जाने मेरा मोक्ष कब होगा, लेकिन शुरुआत मैंने आज अपनी कर दी है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. चलो आज की बात यहीं पूरी करते हैं, बहुत समय हो गया है. Any more questions, anybody? Just last, तो महावीर का जो शरीर है उसमें वो फिर से आ सकता है ना, वो महावीर का शरीर, और उसमें कोई जीव जा सकता है ना? बिल्कुल. जो 24 तीर्थंकर अगले अवसर्पिणी कालों में होने वाले हैं, उसमें कोई जब 1 परावर्तन या 2 परावर्तन या 6 परावर्तन पूरा होगा तब कोई मारीच भी बनेगा. जैसा मारीच था ना, जो अपने खुद के दादा के वहां से विरोध कर देगा और वो ही जाके 24वां तीर्थंकर भी बनेगा. ये सारे जो नारायण, प्रति नारायण, आप मेजर इवेंट्स देखो, सब रिपीट मोड में चलते हैं. नहीं, नारायण कौन होता है? 3 खंड का राजा होता है. प्रतिनारायण कौन होता है? उम्र में उससे बहुत कम होता है, वो विद्याधर भी नहीं होता है, ही इज अ वेरी सामान्य साधारण मनुष्य. उसका भाई होता है, भाइयों में प्रेम होता है. अब आप ये देखो कितनी परफेक्ट साइकिल है, इट डजंट चेंज.
एग्जैक्टली सेम. जितना बता सकते थे उन्होंने बता दिया, जो नहीं बताया वो भी तो मानो. सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो मैं बता देती हूँ. जैसे अभी जो चल रहा है ये है हुंडाव सर्पिणी काल. ऐसे ही हुंडाव उत्सर्पिणी भी होता है. नाउ व्हाट इज हुंडाव? इट इज एन एक्सेप्शन. जब असंख्यात है कि अनंत है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, समझो असंख्यात है. असंख्यात समझो साइकिल्स जो पहले काल से छठे काल की और छठे काल से पहले काल का एक साइकिल होता है, कल्पकाल. ऐसी बहुत सारी असंख्यात या अनंत जो साइकिल्स पूरी होती हैं तो एक एक्सेप्शन साइकिल आती है. एक्सेप्शन साइकिल का मतलब क्या हुआ पता है? कि वो रिपीट मोड में थोड़ा सा डिविएशन होएगा. तो चक्रवर्ती के इतना पुण्य होता है एक्चुअली में, उसके अंतराय आ ही नहीं सकता है कोई कार्य में. पहली बार ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती का भाई उसको रोका. दिस इज एन एक्सेप्शन. पहली बार ऐसा हुआ कि आदिनाथ भगवान, तीर्थंकरों के कभी भी पुत्रियां नहीं होती. पहली बार ऐसा हुआ कि आदिनाथ भगवान के पुत्रियां भी हो गई हैं. तो आई टेक दिस एज अ गुड न्यूज फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट. ओके, लेट मी टेल यू दिस नाउ कि ये एक्सेप्शन वाला चल रहा है. तो सर्टेन थिंग्स हैं जो रिपीट मोड में डिविएट हो जाएंगी, बाकी सब तो एग्जैक्टली सेम होएगा. द गुड न्यूज इज कोई मुझे बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम सोचो. Who knows? हुंडाव सर्पिणी काल है. I might be the exception, isn't it? अपन अपना काम किए जाओ, बाकी अपने आप अपनी काल लब्धि भी आएगी और अपनी गत होनी है तो सब काम अपने आप हुंडाव सर्पिणी के नाम से होंगे कि उसके नाम से होंगे, पर अपना काम होएगा. इसलिए अपने को अपना काम करना है. डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि जो जीव भेद विज्ञान करता है, अमृत चंद्राचार्य ने ऐसा कहा है कि षड मासम एकम, यानी 6 मास तक एक बार यदि वास्तव में यू गिव इट ऑल, आप भेद विज्ञान का अभ्यास करते हो, वो कहते हैं शिद्दत से, एकदम टोटली सर्वस्व के साथ में ये काम करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए लग जाते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो. आज तक आपने ये काम किया ही नहीं, देन यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स. 6 महीने का एक काम करके देख लो. देखो मैं आपको बता रही हूँ, विन विन सिचुएशन है. 6 महीने जी लिए और काम हो गया, सम्यक दर्शन पक्का हो गया, तो गारंटी है कि अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा तो नहीं है. आप बोलोगे लेकिन बीच में ही मर गया तो, अरे ऐसे ही जीव तो विदेश क्षेत्र जाएंगे. अपना काम आप पूरा हो जाएगा. आप चिंता मत करो. लेट एक्सेप्शंस टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. यू डू योर जॉब. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है? ओके. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप. निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है. इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. 9 बार नमोकार मंत्र. Thank you so much, Swanubhuti ji. I just have 3 announcements to make. One is tomorrow's lecture's topic will be on Vitrag. And
On Saturday, I just wanted to let you people know that the lecture will be in the morning, and that lecture would be primarily directed towards the youngsters. So if you can bring all your kids or any of the youngsters or young adults for the lecture, I would really appreciate that. Because that particular topic and that particular thing will be very, very directed towards the youngsters and young adults and all. And third one is, if you walk outside, there's a donation terminal there. If you want to donate some money, we have, with the grace of a lot of people, we have been able to collect some money to make it a matching donation. So if you say, suppose you donate $51, the temple will get $102. So your donation gets doubled up. So feel free to use the terminal outside, or you can directly go home, and from there also you could donate. But I would request you to donate during this auspicious 10 days. People do for various causes. If you want to have different causes for Jeev Daya, this or that, please make it a priority on your calendars. Jayendra. Yeah, Swanubhuti ji, we are hosting her at our place for 10 days up to 28th of this month. But if you are interested for dinner or to host for her for dinner, if you are interested, because I want her to interact with more people, for dinner or lunch, then let Veena Ben know about it, because still there's some openings out there here. Again, remember, it's not a matter of hosting, but a matter of interacting with her, so we can take full advantage of her, Make sense to you? So that's the reason I let Veena Ben know, or let I know, and just give me a phone number, so you can, and I live only 3 miles away, you can pick her up for the time from my house, or I can drop at the Jain Center or whatever way, Thank you.